देखेंगे 11th क्वेश्चन से इसे स्टार्ट करेंगे। हम लोग 10 क्वेश्चन तक कर चुके थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता होगा कि ये सब क्वेश्चंस जो 10 क्वेश्चंस पहले थे जेईई मेंस के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के, वो हम पहले कर चुके हैं। तो अब आपको ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहा होगा, आई होप कि आप इसे बहुत ईजिली सॉल्व कर रहे होगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ और मैं फिर से बोलूँगा कि अगर आप इस वीडियो को रिवीजन करके आए हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और अगर आप कर सकते हो इस क्वेश्चंस को तो ज़रूर कर लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। तो हर बार की तरह आप वीडियो को पॉज कर दो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर आप कर सकते हो, आप कर ले रहे हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। और नहीं तो फिर आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पेरेंट चेन काउंट करना है, ठीक है। हम लोग पेरेंट चेन को काउंट करते हैं और किस तरह से इसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कार्बन, 2 3 कार्बन, 4 कार्बन। आप देखो, आप या तो आप इधर जाओ, ठीक है, या तो आप इधर जाओ या तो आप इधर जाओ, सेम ही है, तो आप सीधे ही चल देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे 5 कार्बन और ये हो गया 6। तो आपको दिख रहा होगा कि ये हेक्स बोलेंगे इसे क्योंकि ये 6 कार्बन है। अब देखेंगे यहाँ पे कि अच्छा 3 पे क्या लगा है, मिथाइल, और 4 पे क्या लिखा है, इथाइल। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा ये तो चीज़ें हमें समझ में आ गई कि हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे आते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक अगर यहाँ पे जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे जो आ रहा है इथाइल ग्रुप। तो इथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशंस जो होता है वो हैवी होता है। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को इस तरह से काउंट करोगे देन क्वेश्चंस विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो आपको जो काउंटिंग है वो इधर से करना होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे 3 इथाइल, उसके बाद 4 पे क्या आएगा, मिथाइल, उसके बाद हेक्स है, और कार्बन कितना है, हेक्सेन, तो ए नहीं लगा देना है। अब आंसर को हम लोग देख लेंगे। आप आंसर को देखते हैं, आंसर को 3 इथाइल 4 हेक्सेन। तो ऑप्शन जो आपका दिख रहा होगा यहाँ पे, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी को मार्क कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चंस में चलते हैं, 12वें क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो अब हम लोग 12वें क्वेश्चंस पे आते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये 12वां क्वेश्चंस, ठीक है। आप करने की भी कोशिश करो, मैं हर बार की तरह नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को पॉज करो और पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। अगर आपसे हो जाती है तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं हो पाता है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है कि एलिन, मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, कि एलिन क्या होता है, लेकिन शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि एलिन क्या है। देखो, जब कार्बन बॉन्ड होता है ना, वो डबल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड, और फिर कार्बन डबल बॉन्ड, इसी तरह से चलते जाता है ना, तो उसे एलिन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चलते जाता है तो उसे हम लोग एलिन बोल देते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि एलिन क्या है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन और एलिन है, तो एलिन लिख दिए इस तरह से। अब इसमें बोला क्या जा रहा है कि जो देखो यहाँ पे द एलिन इतना टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम इन आर। अब यहाँ पे जैसे एलिन में बना दूंगा तो आपको यहाँ पे कार्बन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो पूरा करने आता ही होगा। आई होप कि आप इन मेजर चीज़ों, इन बेसिक चीज़ों को तो समझते होंगे, ठीक है। इतना तो मतलब आपका विवेक जागृत है, तभी आप जेई मेंस का क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको लगेगा कि ये टीचर तो बगावती कर रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखो 2 बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फिर, ठीक है। अगर ये पता है मैं बकवास नहीं करूँगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि हमको हाइब्रिडेशंस जो हैं वो कौन कौन से मिलेंगे, ठीक है। हाँ, द एलिन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ द कार्बन एटम। तो इसमें कोई भी कार्बन एटम आपको sp3 मिलेगा नहीं, ना मिलेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे sp3 कार्बन दिख ही नहीं रहा है तब आप तो sp3 के साथ जाओगे ही नहीं। अब पहले बात कि मैं आपको हाइब्रिडेशन बता देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, sp2। ये जब कार्बन डबल डबल बॉन्ड के बाद इस तरह से आता है, तो मैं बताया था कि इसका जो हाइब्रिडेशंस मैं बताया था कि इसे एक्सप्लेन मैं अगले वीडियो में करूँगा, एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन मैं आपको बताया था कि इसका हाइब्रिडेशन sp होता है, ठीक है। आपको बोला था कि थोड़ा सा मेमोराइज करके रखना, और ये sp2 होता है। sp3 वाले को काट दो, sp3 वाले को काट दो, ओनली sp2 नहीं तो भी ऑप्शन हो गया। देखिए कितना ईजी से बन जाता है क्वेश्चंस। तो अगर आप थोड़ा सा भी अच्छे से मतलब पढ़े हो ना,
तो आप क्वेश्चंस को ईजिली कर लोगे, ठीक है। तो आपका माइनस में आंसर नहीं जाएगा। देखते हैं ना कुछ बच्चों का माइनस में आता है आंसर, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जेईई और नीट मजाक है, उनका ज़िंदगी मजाक ही बन जाता है। तो आपका ऐसा हाल ना हो, इसके लिए आप चीज़ों को थोड़ा अच्छे ढंग से लो, ठीक है। अब इसे देख लो, ये भी क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना है कि हम इसमें देखो, सबसे पहली बात, कम से कम आप इतना चीज़ तो जान जाया करो कि ब्रोमीन, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा Br, यहाँ पे Cn, उसके बाद OH। तो आपको यहाँ पे इतना तो दिख ही जाना चाहिए कि जो Br है वो सबसे कम होगा, ठीक है। Br का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो सबसे कम होगा, इतना तो क्लैरिटी होगा आपको, ठीक है। और जो Cn है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है। क्यों होता है? अब मैं NCERT में आपको पढ़ा चुका हूँ ये चीज़ें, और अगर आपको लगता हो तो मैं इसे दिखा दूंगा, लेकिन टाइम वेस्ट है वो, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप रिवीजन करके नहीं आए हो, बिना पढ़े आए हो कि मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और हो जाएगा मेरा, भूतो न भविष्यति, न भूत में न भविष्य में कभी नहीं होगा आपका फिर सिलेक्शन, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप रिवीजन करके आए हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो फिर आप क्वेश्चंस कर लोगे आराम से, ठीक है। और नहीं तो आपको ना प्रायोरिटी ऑर्डर पता है, ना आईयूपीएक का कोई फंक्शन पता है, तो आप कहाँ से कर पाओगे क्वेश्चंस को? फिर तो मतलब वो इम्पॉसिबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि Cn का जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हाईएस्ट होता है, ठीक है। जो Cn का प्रायोरिटी ऑर्डर है वो हाईएस्ट होगा। अच्छा, तो अगर मैं इस कार्बन को, अगर आप ही यहाँ पे A1 काउंट कर दोगे, तो आपको पता है ना कि अब हम 3 पे हाइड्रोक्सिल को ले ही नहीं जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते हैं, वो बैरियर हो गया हमारे लिए ना। क्योंकि जैसे मैं आपको बताया था कि 1 के बाद 2 है तो 2 को लेंगे, अगर 1 के बाद 3 है तो हम इसे नहीं लेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूशंस ग्रुप जितना नियरेस्ट होगा उतना हमारे लिए ईजी होता है, और वही रूल है। तो उसके बाद इसे हम कर देंगे 2, और इसे 3, इसे 4 और इसे 5, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो आईयूपीएक नोमेनक्लेचर के हिसाब से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी होता है, बस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखो 2 ब्रोमो आ जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद 5 हाइड्रोक्सिलिक और बेंजोनाइट्राइल हो गया, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल। तो ऑप्शन बी हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। और कुछ चीज़ें आप उसमें भी रखा करो कि जब भी जैसे ब्रोमो है लगा यहाँ पे, तो ब्रोमो जब भी होता है तो आपको पता है कि वो प्रीफिक्स के तौर पे यूज होता है, पता है ना आपको ये चीज़ें। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप जाओगे ना और जब NCERT पढ़ोगे तो NCERT में क्लियर लिखा है, ठीक है। आपको कोई NCERT चाहे जो भी आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, क्लियर लिखा हुआ है उसमें, आप आसानी से देख सकते हो। और सेम वही सब सारे क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं 14वें नंबर के क्वेश्चंस पे, 14 यहाँ पे। अब इसे देखते हैं, ठीक है, क्या है ये मांजरा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चंस नंबर, द आईयूपीएक नेम ऑफ फलना, ठीक है। तो बेंजीन क्लोरोकीटोन, बेंजोइल क्लोराइड, क्लोरोपेंटाइल कीटोन, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये जो 14 क्वेश्चंस है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स है ना। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव्स आता है, मैं फिर से अगर चाहूँ ना तो आपको रेफरेंस दिखा सकता हूँ NCERT का, ठीक है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि बार बार वही चीज़ें बोलूँ, ठीक है। आपको अगर उसका सफिक्स और प्रीफिक्स याद होगा तो आपको पता होगा कि OYL इस तरह से आता था उसके प्रीफिक्स के तौर पे, ठीक है, OIL। तो ये जो ऑप्शन अगर आप इसमें देखोगे तो आपको ईजिली दिख जाएगा, ठीक है, कि बस एक ही ग्रुप ऐसा है जिसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है और कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, ठीक है। तो ये बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम लोग मार्क कर देंगे इजीली, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 15वें क्वेश्चंस पे, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा, फिर से NCERT का सारा क्वेश्चन आप देख रहे हो। कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि जेईई बहुत मुश्किल है, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन आप यहाँ तक वीडियो में आए हो ना, तो और अगर आप पढ़ के आए हो तो आपको ईजिली पता चल रहा होगा कि अरे यार मतलब कुछ मुश्किल है नहीं। अब जैसे जैसे ही आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे देखो, द कंपाउंड विच है द आइसोप्रोपाइल। तो मैं आपको बताया भी था कि आइसोप्रोपाइल कैसे होता है, CH3 कर दो, उसके बाद CH, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक ग्रुप लगा दिया जाता है, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कोई एक कार्बन। तो जब ये कार्बन लगेगा तो इसे बोला जाता है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। कार्बन भी 3 हो गए, 1 2 3। अब इसके बीच में ही लगा दिया जाता है। तो ये जो पूरा ग्रुप आपको दिख रहा है ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, ठीक है। ये NCERT में भी मेंशन है, और आप जो भी बोर्ड से हो
उस बोर्ड में भी ये चीज़ें बहुत आराम से मेंशन होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है कि आइसोप्रोपाइल इस तरह से दिखता है। अब हमें क्या बोल रहा है कि पेंटेन बोल रहा है, ठीक है ना। तो पेंटेन अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, द कंपाउंड विच है द आइसोप्रोपाइल ग्रुप 2 फलना इतना इतना इज। तो अब हम लोग इसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप तो हमें ये मिल गया, और अब हमें पेंटेन चाहिए तो 5 कार्बन चाहिए, ठीक है। तो 3 कार्बन इसमें और लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो डायरेक्ट, और उसके बाद इसका नाम देख सकते हो कि इसका जो नाम होगा वो क्या होगा। तो आप देख रहे हो ना, सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा होगा, और जब एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा होगा तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अब फिर से कन्फ्यूजन आएगा कि आपको कि अरे सर ऐसे कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। तो दूसरा मेथड क्या है, देन सेकेंड मेथड इज़ कि आप ये जो नोमेनक्लेचर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे विजुअल है, आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और देख लो कि आइसोप्रोपाइल किस ग्रुप में लगता है, ठीक है। सिंपल, या तो आप ये अप्रोच को कर लो कि आपको पता हो कि आइसोप्रोपाइल दिखता कैसे है, ठीक है, तो आप कर लोगे, और नहीं तो फिर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ईजी है वो, और ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो आई होप कि आप ये भी समझ गए होगे अगर आप पढ़ के आए हो तो, और नहीं पढ़ के आए हो तो मेरे पास उस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं होता है इसका कि मैं आपको बोल दूँ कि नहीं नहीं मैं ट्रिक बता दूंगा ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा। रूल ही नहीं याद है तो फिर आप कहाँ से कर पाओगे। तो एक क्वेश्चंस को देखो, द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, एक क्वेश्चंस कहाँ पे है यार, नीचे है, आई थिंक नीचे ही होगा, हाँ ये देखो ये क्वेश्चंस जो है यहाँ पे है। तो कार्बन का काउंट कर लो ना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, और इस पे क्या 4 पे लगा है ना, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन पे लगा है मेरा सी 1 2 3 4, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन पे ही लगा है मेरा CH3 ग्रुप। अच्छा चलो, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और मतलब वो करके देखते हैं। आपको पहले दिखना तो चाहिए क्वेश्चन, ताकि आपका आँख पे बिल्कुल भी भार ना पड़े। अभी आपको बहुत पढ़ना है, तो मैं इसे इरेज करता हूँ और इसे पूरे स्ट्रक्चर को ना थोड़ा सा और अच्छे वे में लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो ये कार्बन है ना, ये लास्ट वाले कार्बन को देखना, तो एक CH3 तो यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, और एक H को ऊपर लगा देता हूँ और एक CH3 को नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। और अब कार्बन को काउंट करोगे, तो कार्बन को जब काउंट करोगे आप, तो 1 कार्बन 2 कार्बन एंड दिस इज़ द 3 एंड दिस इज़ द 4, ठीक है। तो 4 कार्बन या तो आप इधर कर दो या तो आप इधर कर दो, कहीं भी जा सकते हो। आई होप कि आप वीडियो समझ रहे होगे। तो 3 पे क्या लग रहा है आपको, मिथाइल, मिथाइल लगा है ना, तो 3 पे मिथाइल बस एक ही कार्बन में है। अब मार देंगे जैसे ऑप्शन बी को, ठीक है। तो कितना ईजी था ये, आप देख लीजिए। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हुआ होगा, और क्लियर नहीं हुआ, जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना, और अगर आप यहाँ तक आए ही नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 17वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, पेंटिंग करने का मकसद बस इतना है कि आपको विजुअल हो और आपका ध्यान यहाँ पे रहे, नहीं तो आपका टाइम भी चला जाएगा और आप सीख भी नहीं पाओगे चीज़ों को। अब यहाँ पे मुझे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। जैसे मुझे काउंटिंग करना है कि ये कैसे होगा, तो आपको पता है ना कि डबल बॉन्ड से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, अगर इधर भी जाओगे तो दो दो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लग जाएंगे, ऐसे वो फंक्शन ग्रुप रहेंगे, और उधर भी जाओगे तो दोनों तरफ तो 2 ही रहने वाले हैं। तो 3 पे क्या आएगा, 3 3 डाइमिथाइल होना चाहिए, ठीक है। आपका दिमाग काम किया होगा, 3 3 डाइमिथाइल ब्यूटीन होना चाहिए, क्योंकि 4 कार्बन है। तो सी ऑप्शन इजीली मार्क कर दो, हो गया। समझ रहे हो आई थिंक, एक 3 ऑप्शन को मार्क कर दो, सही है ये ऑप्शन, ठीक है। तो उसके बाद आया है यहाँ पे एक क्वेश्चन, ठीक है, कि द आईयूपीएसी नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड दिखता कैसे है, ठीक है ना। सबसे पहले तो यही जानना है कि सक्सिनिक एसिड दिखता कैसे है। तो हम लोग पहले तो इसे अगर आपको पता है कि सक्सिनिक एसिड कैसे दिखता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन टाइप का है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। तो उसमें होता है 4 कार्बन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कार्बन को ड्रॉ करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, और फिर 1 कार्बन पे और 4 कार्बन पे क्या लगा रहता है, ओइक एसिड, यानी कि COOH एंड COOH, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या, सक्सिनिक एसिड, ठीक है। तो अब इसका क्या लिखा बोला जा रहा है कि अब इसे बोला जा रहा है कि इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, ठीक है।
तो मुझे पता है कि मैं अगर काउंटिंग करता हूँ ब्यूटेन का, और अगर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे कर देता हूँ और COOH लगा देता हूँ, तो अब आप देखोगे कि अरे सर आप तो गलत बता रहे हो, यहाँ तो 6 कार्बन हो गया। तो हाँ, इस तरह की गलती आपको भी नहीं करना है, ठीक है। इस तरह की गलती करोगे बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर सक्सेनिक एसिड होता है तो मुझे पता है कि यहाँ पे एक कार्बन भी काउंट होते हैं, COOH, एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन 3 कार्बन और COOH, ठीक है। इस तरह से अब जो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर भी आप लिख सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, 1 ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। ये हो गया आपका कंप्लीट IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा सॉल्व, ठीक है। आई होप कि आप लिख लिए होंगे वीडियो को। उसके बाद हम लोग आते हैं 19वें नंबर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। द काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड, ठीक है। ये पूछ रहा है कि अगर डीलोकलाइजेशन होता है, देखो ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा अभी नहीं पढ़े हैं इसके बारे में कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका जो है हाइपर कंजुगेशन आएगा, ठीक है। मैं पूरे डिटेल में बताऊँगा, अगर आप मेरे चैनल के साथ या मुझसे जुड़े रहते हो तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत ईजी है, चीज़ें हो जाती हैं आसानी से। तो हाइपर कंजुगेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ए डायोल हैज़ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन एटम, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं विसिनल एडजेसेंट और स्टेबल डिफरेंट। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चंस है, ए डायोल हैज़ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन एटम, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है इसमें करना क्या है करके, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ आपको दिख तो रहा होगा, बट तो हम लोग आते हैं इस क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा, मुझे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्या ही होगा। ये जो होते हैं ना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ये थोड़ा तकलीफ तो देते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग लग जाता है। तो अब आते हैं हम लोग इस 21वें नंबर के क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो 21वें नंबर के क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या है, आप क्वेश्चंस को पढ़ो पहले, ठीक है। द IUPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। तो आपको पता है कि मीथेन और क्लोरीन जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका सब्स्टिट्यूशन ग्रुप 1 देंगे हम लोग, ठीक है। तो इसे 1 देते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तब आप चीज़ों को बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 कार्बन, इसे देंगे कितना 1, 1 मिनट, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। हो गया यहाँ पे। तो अब आपको दिख रहा होगा कि अच्छा अगर हम लोग इसे 1 नंबर देंगे, ठीक है, इस कार्बन को अगर यहाँ पे जैसे 1 नंबर देते हैं, सब ये जो बेंजीन का ग्रुप है इसे 1 नंबर देते हैं, 1 2 3 इस तरह से करके। तो ये जो बेंजीन का कार्बन हमें काउंट करना है सबसे पहली बात। तो अगर हम इसे काउंट करेंगे तो बेंजीन के कार्बन को काउंट करना है पहले, तो ये तो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के फॉर्म में लगा है। तो हम लोग 1 2 3 एंड 4, तो 4 क्लोरो टोल्यूइन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन बी जो है इसका, ऑप्शन बी सही हो सकता है, ठीक है। और एक ऑप्शन इसका और हो सकता है कि आप इसे इस तरह से भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 एंड 4, तो 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, ये बेंजीन की तरह से भी काउंट हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभी 2 IUPAC नोमेनक्लेचर फॉलो हो जाते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ टॉपिक जो है ना जो NCERT में नहीं दिया हुआ है, तो उसी के बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा अगले वीडियो में कि ये कैसे होते हैं ऐसे चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा और आप इसे ईजी वे में कर लोगे, ठीक है। तो 22 क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखो इसे 22 क्वेश्चंस को, तो हम लोग इधर से ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है। सॉरी। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, ठीक है। उसके बाद 1 कार्बन 2 3 4 एंड यहाँ पे एक और है तो 5, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे जाएंगे तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगेंगे नहीं, ठीक है, इसलिए हम लोग नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। और मुझे 3 कार्बन पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिलेगा, ठीक है। तो 3 लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। आपको भी पता है कि ए वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा होगा, आई होप यहाँ पे ए वाले ग्रुप का नाम लिखेंगे। तो ए जो ग्रुप है एन डाइमिथाइल एमिनो है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन भी तो लगा है ना, ये देखो आप यहाँ पे अभी आप ये नहीं पढ़े होगे, और अगर पढ़ लिए होगे तो आपको तो आईपैक नोमेनक्लेचर करने में मज़ा ही आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका जो नाम होता है ना वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1 मिनट यार, इसे पीला करते हैं। इसे बोलते हैं एन डाइमिथाइल एमिनो, ठीक है। इसका इस तरह से नाम लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये तीसरे ग्रुप पे आ रहा है। और उसके बाद आप इसका नाम तो लिख ही दोगे 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, क्योंकि 5 कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो गया आपका सही। और उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, बस कार्बन जो जितना नंबर का कार्बन दिख रहा है उसे काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन हो गया। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन ग्रुप आपको दिख ही रहे होंगे, और नहीं दिख रहे होंगे तो मैं इसे इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब दिख रहा है ना, अब इसलिए दिख रहा होगा। अब जल्दी से बता दो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से बताने के चक्कर में गलत मत कर देना, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 6 लिख देता हूँ मैं, 5 6, ठीक है। यहाँ पे कोमा देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर इस तरह से दे दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोमा, यहाँ पे डैश, उसके बाद अब 5 5 दो तो डाई मिथाइल लगा हुआ है, देख रहे हो ना, ए मिथाइल ग्रुप और ए मिथाइल ग्रुप, तो क्या हो गया डाई, उसके बाद ए इथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे देखो CH2 भी है, तो डाई इथाइल, और उसके बाद 3 मिथाइल, ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है। अब और उसके बाद फिर से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगा है और 4 डेकेन। तो सिंपली सा था और अब कर लिए हो गया, आई थिंक इसमें कोई जान नहीं है जो मैं आपको बहुत समझाऊं, अगर आप करके आए हो तो ईजिली कर लिए होगे, ठीक है। उसके बाद अब इस कार्बन को देखो, यहाँ पे तो आपको पता ही है ना कि काउंटिंग कहाँ से होगा, काउंटिंग तो जब भी होगा यहाँ से होगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक है। तो आप इस आंसर का जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, कि आपको आया या नहीं आया, ठीक है। ये क्वेश्चंस, और मैं ये क्वेश्चंस भी छोड़ देता हूँ ताकि आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जो है वो दो, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर्स जो हुआ, ये देखो, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर फलना, ठीक है। तो आप इसका स्ट्रक्चर तो नहीं शायद कमेंट बॉक्स में ड्रॉ कर पाओगे, बट बताना ज़रूर, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और इस तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में आपका मैं बहुत काम का बंदा निकलूँ। जय हिंद।